नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं नायब तहसीलदार का पेपर जो कि 26 मई 2019 को हुआ था। ये एचपीएससी ने कंडक्ट कराया था, तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने। तो इसमें ज़्यादातर आपको उस टाइम में हरियाणा करंट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं, और ये क्वेश्चन के हिसाब से आप अपना दिमाग को उस हिसाब से प्रिपेयर करें कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय पक्षी सरणीय या फिर अभ्यारण्य सुल्तानपुर हरियाणा के किस ज़िले में है? तो ये नेशनल बर्ड सेंचुरी गुरुग्राम में है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। और ये सुल्तानपुर वाला राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य सुल्तानपुर, इसको अब आर्द्र भूमि भी घोषित कर दिया गया है। ये रामसर साइट भी है, और दूसरी रामसर साइट हरियाणा की भिंडावास झज्जर वाली। हरियाणा के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों में से किस में खुदाई से 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले? तो ये इसका आंसर है राखीगढ़ी, और ये हिसार में पड़ता है राखीगढ़ी। हरियाणवी भाषा लिखने के लिए किस लिपि का उपयोग किया जाता है? तो ये हरियाणवी भाषा लिखने के लिए देवनागरी का लिपि का प्रयोग किया जाता है, और हिंदी भाषा लिखने के लिए भी देवनागरी का उपयोग किया जाता है। हरियाणा के किस जिले में माधोगढ़ किले को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो माधोगढ़ किला ये अरावली पर्वत श्रृंखला की माधोगढ़ चोटी के ऊपर है। तो ये मतलब महेंद्रगढ़ में है, तो इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। हरियाणा में चुनाव से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी हेल्पलाइन नंबर प्रारंभ किया गया? तो ये है 1950 हेल्पलाइन नंबर। हरियाणा के व्यक्तियों के किस समूह को वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था? तो ये पद्मश्री के बारे में मैं आपको बता दूं, ये 2019 के बारे में का पेपर था, तो उस टाइम के बारे में पूछा गया था। तो उसमें कंवर सिंह चौहान थे, सुल्तान सिंह थी और नरेंद्र सिंह थी। मगर अब हम बात करेंगे 2023 की। तो 2023 में टोटल 91 पद्मश्री अवार्ड दिए गए थे, जिसमें 2 हरियाणा के थे। जो 2 हरियाणा के थे उनकी बात करूँ मैं, तो एक को तो स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में मिला था, और दूसरे को मिला था साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, साइंस एंड इंजीनियरिंग के मामले में। तो स्पिरिचुअलिटी के लिए मिला था डॉक्टर सुकमा आचार्य को, और बक्सीराम को मिला है साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए। हरियाणा में 2018 के आकलन के अनुसार लिंग अनुपात क्या है? यानी कि लिंग अनुपात प्रति 10,000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं? तो ये आकलन था, तो ये 1914 है इसका आंसर। मगर अब अगर आप कई बार अभी भी पूछा जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात क्या था, तो वो है 879। वो है 879। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के अंतर्गत पीसीएओ-पीएनडीटी अधिनियम क्रियान्वित करने के लिए हरियाणा के किस जिले को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया? तो इसका आंसर आएगा कुरुक्षेत्र। ठीक है। तो इसके अलावा भी हरियाणा के 2 जिलों को उस टाइम पे अवार्ड मिला था। वे श्रेणी थी, करनाल को मिला था इफेक्टिव कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए, और झज्जर को मिला था एनेबलिंग गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए। तो ये उस टाइम के करंट अफेयर थे। तो इस तरह के क्वेश्चन पे ध्यान पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान दे, न्यूज़पेपर पढ़े। हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित में से किस रोग से पीड़ित रोगियों को 2,000 रुपये की जीवन पर्यंत पेंशन आरंभ किया है? 2,000 की लाइफ टाइम तक के लिए पेंशन आरंभ की है। तो ये HIV एड्स है, और अभी मई की बात है, लास्ट ईयर शायद। तो ये जो खट्टर जी ने कहा था कि वो कैंसर केयर सेंटर अम्बाड़ा में उद्घाटन कर रहे थे, जब कह रहे थे कि अब हम कैंसर की पेंशन के लिए भी आएंगे। कैंसर के पेशेंट जो 3rd स्टेज और 4th स्टेज पे, उनको भी पेंशन देंगे। थियोलिमियस ऐसा कुछ, और एक शायद क्या कहते हैं हेपेटाइटिस के बारे में भी उनकी विचार है कि हम उनके लिए भी पेंशन स्टार्ट करें। ठीक है। तो कैंसर की है, और हेपेटाइटिस, और एक और बीमारी है, तो उनके बारे में उनका सोच है कि वो पेंशन स्टार्ट करें। हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से किस चुनाव में पहली बार वीवीपैट का उपयोग किया गया? तो ये जींद उपचुनाव था। तो मैं बता दूं, ये जींद विधानसभा चुनाव 2019 तो है, बट ये उपचुनाव था। ठीक है। तो ध्यान रखिए वीवीपैट। और वीवीपैट आपको पता है ये जो ईवीएम के साथ अटैच होती है, और इसमें आपको 7 सेकंड तक स्क्रीन पे दिखता है कि बंदे ने किसको कंडक्ट किया है, रिप्रेजेंट होता है नाम जिसको आप वोट दे रहे हो। निम्नलिखित में से किस देश और भारत के किस राज्य को हरियाणा के 2019 के सूरज कुंड मेले के लिए साझेदार के रूप में चुना गया? तो मैं आपको इसमें बता दूं, उस टाइम में थाईलैंड और महाराष्ट्र थे, बट हमें इस बार का देखना है। 36वां सूरज कुंड अभी समापन हुआ उसका,
ये फरीदाबाद में होता है। इस बार है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन देश, और राज्य है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सिक्किम एंड सेवन सिस्टर्स। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कौन से हैं? ये सिक्किम एंड सेवन सिस्टर। तो ये इस बार का ध्यान रखें, 36वें जो अपना फरीदाबाद में ये जो 36वां हुआ है ना, जो ये सूरज कुंड मेला, ये इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला होता है। तो ये 36वें में जो देश है, सहयोगी देश है, ये है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और थीम स्टेट है ये है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यानी कि सिक्किम प्लस सेवन सिस्टर। जनवरी 2019 की स्थिति के अनुसार हरियाणा राज्य में इस समय कितनी पंचायतें कार्यरत है? तो इसका आंसर आएगा 6000 से अधिक। ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट किया है 6000 से अधिक, ठीक है। तो और आपको अगर पंचायतों के बारे में मैं बताऊं तो ये इसके बारे में मैं बता दूँगा आपको, तो ये डाटा हर जगह पे थोड़ा आपको कन्फ्यूजिंग मिलेगा। तो मतलब 6000 से अधिक तो है, बट आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पे कि आप विकिपीडिया पे एक देखोगे तो 6222 मिलेंगी, और आप विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा की साइट देखोगे तो 6225 मिलेंगी, ठीक है। और एक मैं अमर उजाला की खबर पढ़ रहा था, उसमें खबर आई थी कि 106 और ग्राम पंचायतें जोड़ी गई है, तो जो कि अब टोटल हो गई 6311 ग्राम पंचायत। तो ये कन्फ्यूजिंग है। तो अगर जब भी इसलिए ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप ऑप्शन से क्रैक कर दो 6000 से अधिक, तो इसका मतलब 6000 से अधिक, स्टिल 6000 से अधिक ग्राम पंचायत है हरियाणा में, यानी कि 6200 से अधिक है। तो धन्यवाद दोस्तों।